वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग सॉल्व कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत के इतिहास से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसका सेकंड पार्ट। मतलब 500 क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व हो चुके हैं। अभी हम लोग बाइलिंगुअल क्वेश्चन देख रहे हैं और ये सेकंड पार्ट है। काफ़ी क्वेश्चंस इसके भी सॉल्व हो चुके हैं। इन क्वेश्चंस के साथ साथ आप दोपहर वाली क्लास कर सकते हैं इस चैनल पर, जो कि मैपिंग और बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हो रहे हैं। और दिए गए नंबर्स पे आप अपने कोर्स की जानकारी भी ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो वीडियो के फॉर्म में है, लेकिन अगर आप टेस्ट सॉल्व करना चाहते हैं, आप खुद को इवैल्यूएट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं आपकी प्रिपरेशन कैसी हो चुकी है, तो उसके लिए आप पेड क्विज ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी और काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि आप पेड क्विज देंगे तो आपको पता चलेगा उस क्विज के जरिए से कि आपका स्कोर क्या है, कहाँ पे गलती कर रहे हैं, क्या कन्फ्यूज़न आ रही है। और उसको क्लियर करने के लिए अगर आपने फुल पेड कोर्स ज्वाइन किया हुआ है तो डाउट सेशन होते हैं, मतलब कि आप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं अपनी जो भी कन्फ्यूज़न या क्वेश्चंस हैं उनको। इसके अलावा स्टडी मटेरियल तो आप जानते हैं, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कितना अच्छा है, जिसको आप ले करके आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं लेटेस्ट टेंडर पैटर्न को फॉलो करते हुए। तो इन सभी एग्जाम्स को फोकस करते हुए टेस्ट डिज़ाइन किए गए, आप इनको भी सॉल्व कीजिए। और साथ में आप जो भी कोर्स लेना चाहते हैं उसके लिए दिए गए नंबर्स पर कॉल या मैसेज करके जानकारी ज़रूर ले लें। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है उसमें देखिए सही विकल्प का चयन करना है। पहला कथन है, नवपाषाण युग में पशुपालन और अनाज का उत्पादन करने वाले शुरुआती लोग ईसा पूर्व 5500 के आसपास बाढ़ से बाधित हुए थे। सेकंड स्टेटमेंट है, पत्थरों और हड्डियों के औजारों की मदद से ईसा पूर्व 5000 के आसपास कृषि और अन्य गतिविधियां फिर से शुरू हो गई थी। थर्ड है, इस क्षेत्र के नवपाषाण युगीन लोग शुरू से ही गेहूँ और जौ का उत्पादन करते थे। इनमें से कौन से कथन आपको सही दिए गए हैं? सही विकल्प का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। 307 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन ए, ईसा पूर्व 4500 से 3500 में कोच्चि के समतल मैदानों से लेकर सिंधु मैदानी क्षेत्र तक कृषि कार्यों का बहुत विकास हुआ। बी है, ईसा पूर्व 4500 के बाद कुम्हार का चाक अस्तित्व में आया था। और सी, सिंधु की एक सहायक नदी है हकरा की सूखी घाटी में नवपाषाण युगीन के अधोकाल की 47 बस्तियां पाई गई हैं। और ऑप्शन डी इनमें से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कोई भी कथन गलत नहीं है। 308 क्वेश्चन है, समय बताना किस समय के बीच की अवधि में पश्चिमी एशिया में लोगों ने खेती, बुनाई, मिट्टी के बर्तनों, गृह निर्माण, संग्रहण, समृद्धि और लेखन जैसी कलाएं विकसित कर ली थी। ऑप्शन ए है 9000 टू 3000 BC, ऑप्शन बी है 8000 एंड 3000 BC, ऑप्शन सी 7000 एंड 3000 BC और ऑप्शन डी 6000 एंड 3000 BC। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 9000 और 3000 ईसा पूर्व। 309 क्वेश्चन है, निम्नलिखित को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। कश्मीर में नवपाषाण कालीन बस्ती की सबसे अधिक प्रारंभिक तिथि। सेकंड है, दक्षिण भारत में सबसे पुरानी नवपाषाण कालीन बस्ती। थर्ड है, चिरांद के नवपाषाण काल की सबसे प्रारंभिक तिथि। और फोर्थ है, दक्षिण और पूर्वी भारत में नवपाषाण कालीन बस्तियों के नवीनतम साक्ष्य। ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर बताना है। इसमें देखिए जो कश्मीर में नवपाषाण कालीन प्रारंभिक जो बस्ती है वो आपको मिलेगी 2700 BC, ठीक है, BC याद रखिएगा, ईसा पूर्व। फिर आ जाता है दक्षिण भारत में सबसे पुरानी नवपाषाण कालीन बस्ती है 2500 BC। उसके बाद चिरांद के नवपाषाण काल की सबसे प्रारंभिक तिथि है 2000 BC। और लास्ट में आप देखिए दक्षिण और पूर्वी भारत में नवपाषाण बस्तियों के नवीनतम साक्ष्य मिले हैं 1000 BC के आसपास। तो जब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाएंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1 2 3 4। 310 क्वेश्चन है, जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र के निम्नलिखित में से किस जिले में गोदावरी नदी की एक सहायक नदी प्रवरा नदी के बाएं किनारे पर स्थित थी? ऑप्शन ए है अमरावती, ऑप्शन बी है औरंगाबाद, ऑप्शन सी है धुले और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में गोदावरी की एक सहायक नदी थी प्रवरा नदी, इसके बाएं किनारे पर स्थित है। तो याद रखेंगे प्रवरा नदी के बाएं किनारे पर है अहमदनगर। जिला कौन सा? अहमदनगर है, महाराष्ट्र का, ना कि इनमें से कोई।
311 क्वेश्चन है कि तांबे का सबसे बड़ा भंडार निम्नलिखित में से किस राज्य के गुंगेरिया में पाया गया है, जिसमें 424 तांबे के औजार और हथियार तथा चांदी की 102 पतली चादरें पाई गई हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन में है राजस्थान, एमपी, बिहार और यूपी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एमपी में। 312 क्वेश्चन देख लेते हैं। हरियाणा और राजस्थान की सीमा पर स्थित निम्नलिखित में से किस शहर में 1.1 मीटर के सबसे बड़े गेरू रंग के बर्तनों के संग्रह का साक्ष्य मिला है? ऑप्शन ए है राजसमंद, ऑप्शन बी है जोधपुर, ऑप्शन सी है जैसलमेर और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, कोई भी नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जोधपुर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किन स्थानों पर पाई गई मालवा संस्कृति को गैर हड़प्पा संस्कृति माना जाता है? पहला है नवदा टोली, सेकंड है एरन, थर्ड है नगदा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी को। ये सभी की सभी नवदा टोली, एरन, नगदा, ये सारी की सारी मालवा संस्कृति हैं। मालवा संस्कृति की ये आपको स्थल देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे इसका आंसर आप ऑप्शन डी करेक्ट करेंगे, गैर हड़प्पा में ही आएगा। ठीक है, हड़प्पा में मोहनजोदाड़ो हो गया, हड़प्पन सिविलाइजेशन, चन्हूगुड़ो, ये सारे आपको मिल जाएंगे। 314 क्वेश्चन है, इनमें से गलत विकल्प का चयन करना है। पहला कथन है अभी तक 200 जोरवे स्थलों की खोज की जा चुकी है, जिनमें से जो सबसे बड़ा जोरवे स्थल है वो गोदावरी घाटी में स्थित है दायमाबाद। सेकंड है दायमाबाद कई कांस्य वस्तुओं की खोज के लिए प्रसिद्ध है, जिनमें से कुछ हड़प्पा संस्कृति से प्रभावित हैं। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इनमें से कोई भी कथन गलत नहीं है, सारे कथन सही हैं। अगला प्रश्न देखिए, ताम्र पाषाण काल के बाद के चरण में 4 आयताकार कमरे और एक वृत्ताकार कमरा अर्थात 5 कमरों वाला घर पाया गया है। इस चरण की अवधि बतानी है, क्या थी? 1200 से 1000 BC, 1300 से 1000 BC, 1400 से 1000 BC या 1500 से 1000 BC। इसका राइट आंसर हो जाएगा ईसा पूर्व 1300 से 1000। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और बताना इनमें से कौन सा विकल्प गलत है। ताम्रपाषाण कालीन स्थल दिए गए और उनसे संबंधित राज्य हैं, तो पांडुराजर दिबी ये पश्चिम बंगाल का दिया गया है। सेकंड है महिषदल वेस्ट बंगाल में, थर्ड है ताराडी एमपी में और डी है खैरडी और नरहन उत्तर प्रदेश में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गलत है, क्योंकि ताराडी कहाँ है? ये बिहार में है, ना कि एमपी में है। अगला प्रश्न देखिए, गलत विकल्प का चयन करना है। पहला कथन है सेनुआर अहट संस्कृति का एक क्षेत्रीय केंद्र माना जाता है। सेकंड है महाराष्ट्र के जोबे और चंदौली में चिपटी आयताकार तांबे की कुल्हाड़ियाँ और चंदौली में तांबे की छेनी पाई गई है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। पहला कथन गलत है, क्योंकि अहट संस्कृति का एक क्षेत्रीय केंद्र माना जाता है वो सेनुआर नहीं गिलुंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत विकल्प का चयन करें। ऑप्शन है पूर्वी भारत में ताम्रपाषाण युग में चावल का उत्पादन किया जाता था। बी पश्चिमी भारत में ताम्रपाषाण युग में जौ का उत्पादन किया जाता था। सी है उत्तर भारत में ताम्रपाषाण युग में गेहूं का उत्पादन किया जाता था और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उत्तर भारत में ताम्रपाषाण युग में गेहूं का उत्पादन किया जाता था, ये गलत दिया गया है, क्योंकि पश्चिमी भारत में जौ और गेहूं का उत्पादन किया जाता था, ताम्रपाषाण युग के समय की बात है, और पूर्वी भारत में चावल का उत्पादन किया जाता था। 319 क्वेश्चन है, ताम्रपाषाण युग से संबंधित निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। पहला, राजस्थान में मृत शरीर को उत्तर दक्षिण की दिशा में लिटाया जाता था, और सेकंड है दक्षिण भारत में मृत शरीर को पूर्व पश्चिम की दिशा में लिटाया जाता था। इनमें से सही विकल्प हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी। और उत्तर से दक्षिण दिशा में लिटाए जाने का जो क्रम आपको देखने को मिलेगा वो राजस्थान नहीं महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृति ज्ञात होने वाली प्रथम संस्कृति थी? आहार ताम्रपाषाण संस्कृति, बी है कैथा ताम्रपाषाण संस्कृति, सी है गेरू रंग के मिट्टी के बर्तनों की संस्कृति और ऑप्शन डी जोरवे संस्कृति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आहार ताम्रपाषाण संस्कृति। ये 2100 से 1500 BC के आसपास आपको देखने को मिलेगी, और कैथा जो है वो 2000 से 1800 BC। गेरू रंग के मिट्टी के बर्तनों की संस्कृति का समय है 2000 से 1500 BC, और 1400 से 700 BC के बीच आपको इस समय पर जोरवे संस्कृति देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न देखिए, सही विकल्प का चयन करना है। पहला कथन इतिहास शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख यजुर्वेद में किया गया है, और सेकंड इतिहास अथर्ववेद का उपवेद है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। केवल दूसरा कथन सही है, क्योंकि इतिहास शब्द का पहली बार उल्लेख जो मिला है वो अथर्ववेद में मिला है, ना कि यजुर्वेद में। 322वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने इतिहास के बारे में एक कथन कहा था कि राजा को प्रतिदिन कुछ समय इतिहास सुनने में लगाना चाहिए?
कौटिल्य, ब्यूरी, बेकन या फिर अबुल फजल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कौटिल्य ने ऐसा कहा था। अगला प्रश्न है गलत विकल्प का चयन करना। ऑप्शन है यूनानियों ने भारत को इंडिया कहकर संबोधित किया था। बी है ह्वेनसांग ने भारत को युंतु कहकर संबोधित किया था। थर्ड है इत्सिंग ने भारत को आर्य देश कहकर संबोधित किया था। और डी है भारतवर्ष का वर्णन सबसे पहले खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में पाया गया था, जो अरामाइक में लिखा गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गलत है, क्योंकि जो भारतवर्ष या भारतवर्ष का जो वर्णन है वो सबसे पहले खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में तो पाया गया, लेकिन इसकी जो भाषा थी, जो लिखा गया है, ये प्राकृत भाषा में लिखा गया था, ना कि अरामाइक। 324वां प्रश्न है भारतीय प्रागैतिहासिक की खोज का जो प्रागैतिहास है, इसकी खोज का श्रेय डॉक्टर प्राइम रोज को दिया जाता है, जिन्होंने 1842 ईस्वी में कर्नाटक के किस जिले में लिंगसुगुर नामक एक नवपाषाणिक स्थल से प्रागैतिहासिक उपकरणों की खोज की थी। ऑप्शन ए है इसमें कोप्पल, ऑप्शन बी उडुपी, ऑप्शन सी है धारवाड़ और ऑप्शन डी है रायचूर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रायचूर। अगला प्रश्न है राग के टीले निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त नहीं किए गए हैं। ऑप्शन ए पलवाय, ऑप्शन बी है उतनूर, ऑप्शन सी पिकलीहल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो याद रखिए पलवाय आंध्र प्रदेश में है, उतनूर भी आंध्र प्रदेश में, पिकलीहल, ब्रह्मगिरी, मास्की ये कर्नाटक में, इन सभी स्थलों से राग के टीले प्राप्त किए गए हैं। तो यहाँ पर पूछा गया कहाँ से नहीं प्राप्त किए गए थे, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो ये हो गया आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट लग रहा है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप इन क्वेश्चंस के साथ साथ और भी प्रैक्टिस अपनी बेहतर कर सकते हैं। इसके लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की पेड कोई ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि उससे आप अपने आप को बेहतर तरीके से देख पाएंगे कौन सा सब्जेक्ट आपका प्रिपेयर है और आप कैसे क्वेश्चन कर पा रहे हैं। कोई क्वेश्चन अगर गलत हो रहे हैं तो उनको कैसे करेक्ट कर सकते हैं। ये जो नंबर्स दिए गए हैं इन पर आप कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं इसके लिए। अदरवाइज आप गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप भी डाउनलोड करके आप अपनी प्रिपरेशन बेहतर कर सकते हैं। देखिए अभी जो यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम है, जहाँ तक लग रहा है कि ये डेट बढ़ जाएगी और आगे बढ़ जाएगा आपका एग्ज़ाम, और उसके साथ साथ आरओ का भी एग्ज़ाम लगा हुआ है। दोनों एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए आपको प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से कंटेंट प्रिपेयर करना है। और कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, तो उस लेवल पे आपको प्रिपरेशन करनी है कि लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के अनुसार आप कट ऑफ क्वालिफाई कर पाए। तो इसके लिए आपको बेस्ट स्टडी मटेरियल दिया जाता है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जरिए से। कोई भी जानकारी चाहिए आप कॉल करके या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।